नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल HFMQ इंडिया पर लेकर के आए हैं चेकशीट, जो कि हमारे क्वालिटी प्रोडक्शन टॉपिक से रिलेटेड है। यह 7QC टूल का एक पार्ट होता है जिसे हम आज जानेंगे। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते हैं आज चेकशीट के बारे में। चेकशीट को देखने से पहले हम जान लेते हैं 7QC टूल जो हमारे पार्ट है वो कौन कौन से हैं। 7QC टूल में पहला हमारा चेकशीट ही होता है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, और दूसरा हमारा पैरेटो चार्ट होता है। तीसरा काज एंड इफेक्ट डायग्राम और फिशबोन डायग्राम इसको बोलते हैं। कंट्रोल चार्ट जिसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, हम आपको लिंक में शेयर कर देंगे, आप उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और हिस्टोग्राम, और छठा है हमारा स्कैटर डायग्राम, और सातवां हमारा टूल्स है जो स्ट्रेटिफिकेशन और फ्लो चार्ट। तो ये हमारे 7QC टूल हैं जिनका हम एक एक करके पूरे डिटेल हम आज जानेंगे, और आज हम चेकशीट के लिए लेकर के आए हैं। तो चलिए आइए देखते हैं आगे। इस वीडियो में आज हम देखेंगे चेकशीट क्या होती है, डाटा कितने प्रकार के होते हैं, चेकशीट कितने प्रकार की होती है, चेकशीट को उपयोग करने के पर्पज क्या होते हैं, चेकशीट के एडवांटेज क्या होते हैं, और चेकशीट के एग्जाम्पल्स हम कुछ देख लेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। व्हाट इज चेकशीट? चेकशीट क्या है? किसी भी स्थान पर किसी भी प्रकार के डेली डाटा को कलेक्ट करने के लिए जो डॉक्यूमेंट का उपयोग किया जाता है उसे ही चेकशीट कहा जाता है। चेकशीट 7QC टूल का बेसिक टूल है जिसका उपयोग रियल टाइम डाटा को कलेक्ट करने और उस डाटा का उपयोग एनालिसिस में करते हैं। चेकशीट एक मैनुअल शीट होती है जिसमें हाथों से मैनुअली डाटा भरा जाता है, जिसे प्रतिदिन के डाटा को कलेक्ट करने के लिए डिजाइन किया जाता है। इसे टैली शीट भी कहा जाता है। तो ये हमारे चेकशीट को हम क्या कहते हैं हमने जाना। डाटा कितने प्रकार के होते हैं? डाटा दो प्रकार के होते हैं हमारे। एक होता है क्वांटिटेटिव डाटा और दूसरा होता है क्वालिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव डाटा जो होता है वो हमारा न्यूमेरिक फॉर्म में होता है। ये तीन प्रकार के होते हैं। एट्रीब्यूट डाटा, जिसे हम यस, नो या पास, फेल या एनजी जैसे फॉर्म में लिखते हैं। दूसरा हमारा वेरिएबल डाटा होता है, जैसे इसमें हाइट, लेंथ, विड्थ आदि हम इसके अंतर्गत आता है। क्वांटिटेटिव डाटा में और आगे क्या है, इसमें डिस्क्रीट डाटा, वह डाटा जिसमें होल नंबर को काउंट किया जाता है, गिना जाता है, जैसे लॉट के अंदर कितने डेंट आ रहे हैं, ऐसे डाटा को हम डिस्क्रीट डाटा कहते हैं। तो हमारा जो क्वांटिटेटिव डाटा हुआ वो तीन टाइप के हुए जिसके बारे में हमने जाना। आगे देख लेते हैं क्वालिटेटिव डाटा कौन सा होता है। क्वालिटेटिव डाटा जो कि हमारे कलर बेस होते हैं या लोकेशन बेस होता है, वो हमारे क्वालिटेटिव डाटा होते हैं, जैसे रेड, येलो, ग्रीन, और लोकेशन में जैसे सीलिंग, शॉप, फ्लोर, स्टेयर्स, इस तरीके के डाटा जो होते हैं वो क्वालिटेटिव डाटा कहे जाते हैं। इन्हीं के आधार पर हमारी चेकशीटें बनती हैं। टाइप्स ऑफ डाटा चेकशीट में आज देखेंगे हम कि चेकशीट के जो प्रकार होते हैं कौन कौन से होते हैं। चेकशीट प्रोडक्शन टाइप की होती है, डिफेक्ट टाइप की भी चेकशीट बना सकते हैं जिसको टैली शीट बोलते हैं, लोकेशन चेकशीट होती है, और डिफेक्ट काज चेकशीट होती है जिससे हमें पता चलता है कि ये डिफेक्ट किस कारण से आया हुआ है। तो इस तरीके के हमारे तीन चार टाइप्स की जो मेजर बनाई जाती हैं चेकशीट वो होती हैं। बाकी हम सुविधाजनक अनुसार आप अपनी चेकशीट बना सकते हो, जैसे RM परचेज चेकशीट, या फिर इंटरनल ऑडिट चेकशीट, या डेली वर्क्स चेकशीट, जिसमें भी आप चाहें वैसा चेकशीट आप बना सकते हैं डाटा कलेक्ट करने के लिए। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, जैसे हम चेकशीट देखिए, डेली मॉनिटरिंग चेकशीट है ये। तो इसमें हम डाटा वाइज एनालिसिस कर सकते हैं कि ब्लो होल, नॉन फिलिंग, कैचिंग, कार्बन चेक, क्रैक, ये जो डाटा आ रहे हैं वो डेट वाइज हम इसमें रिजेक्शन डिटेल बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो भी आप चाहें उस तरीके का डाटा आप चेकशीट को बना करके उसमें डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आप एनालिसिस कर पाए। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें। ये चेकशीट कंप्यूटर रिलेटेड है प्रॉब्लम्स, तो नेटवर्क प्रॉब्लम, सर्वर प्रॉब्लम, ईमेल प्रॉब्लम, तो इस तरीके से आप टैली शीट भी कर सकते हैं। तो इसमें हमने वीकली स्टेटस के हिसाब से ये हमारी चेकशीट बनी हुई थी। एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी चेकशीट बना सकते हैं।
पर्पस क्या होता है चेकशीट का कि किसी भी प्रोसेस की क्वालिटी को मेजर करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, डाटा को कलेक्ट करने के लिए चेकशीट का उपयोग किया जाता है। मेनली पर्पस यही होता है इसका। जैसे अगर हम माना कि किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में किसी पार्ट का प्रोडक्शन हो रहा है और क्वालिटी इंस्पेक्टर को प्रोडक्शन के किसी भी पार्ट के वेरियस टाइप्स के डिफेक्ट मिल रहे हैं, जिन्हें वह अपनी चेकशीट में नोट करेगा और डिफेक्ट किस कारण से आए हैं उसका एनालिसिस किया जाएगा, तो चेकशीट उस एनालिसिस में उपयोग होगी जिससे कि सही प्रॉब्लम्स को पहचाना जा सके। तो इसलिए हमारा पर्पज होता है चेकशीट बनाने का। बेनिफिट्स क्या होते हैं चेकशीट बनाने के? किसी भी डाटा को राइट वे में कलेक्ट कर सकते हैं आप। करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन के लिए डाटा का एनालिसिस करने में मदद करती है। बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, पैरेटो चार्ट आदि इन सब में बनाने में मदद करती है हमारी। यह डाटा को सिस्टमेटिक तरीके से रखने में मदद करती है। तो दोस्तों, चेकशीट के बारे में हमने आज जाना। ऐसे ही 7QC टूल के बारे में एक एक करके हम आपको जानकारी लेकर के आते रहेंगे और जानकारी देते रहेंगे। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा, काम तो सभी करते हैं पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इस मित्रों में भी, और कमेंट्स जरूर करिए अगर कोई क्वारी हो तो। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई टॉपिक्स आपको मिलते रहें, इसके लिए प्रेस बेल आइकन।